हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज मास्टर में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में क्विज के जरिए सॉल्व करेंगे। तो यह वीडियो आप पूरा देखिए। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडन द्वारा अपने प्रयोग के लिए चुना गया पौधा मटर था। आप सभी को पता होगा कि मेंडन द्वारा जो आनुवांशिकी के प्रयोग के लिए जो पौधा चुना गया था वो कौन सा था, तो मटर था। अब मटर का वैज्ञानिक नाम क्या था, तो बताइए मटर का वैज्ञानिक नाम क्या था। तो मटर का वैज्ञानिक नाम था दोस्तों पाइसियम सताइवम। ठीक, पाइसियम सताइवम या पाइसम सताइवम जो है मटर का वैज्ञानिक नाम था। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन में कुछ और नाम दिए, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका जो है ये आम का वैज्ञानिक नाम है, जो कि बहुत बार पूछा है। टिटिकम आविस्टिकम जो है दोस्तों ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। और ओराइजा सटिवा जो है ये चावल का वैज्ञानिक नाम है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हिटकर द्वारा जीवधारियों को कितने जगत में बांटा गया है। तो व्हिटकर एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने जीवधारियों को दोस्तों 5 जगत में बांटा है। ये 5 जगत कौन कौन से हैं, तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप, चौथा है कवक और पांचवा है जंतु। ठीक, तो पांचों को याद रखिए, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया किस जगत से संबंधित है। तो साइनोबैक्टीरिया दोस्तों ये मोनेरा जगत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पादप और जंतु के बीच स्थित ये ग्लीना किस जगत से संबंधित है। पादप और जंतु के बीच स्थित ये ग्लीना जो है दोस्तों ये प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। तो निकल चलते हैं। इनमें से किस जगत को मोटोजोआ या मेटोजोआ भी कहा जाता है। तो इनमें से जंतु जगत है दोस्तों, इसको मेटोजोआ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस जगत के जीवधारियों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति है दोस्तों वो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्गीकी के जन्मदाता किसको माना जाता है। तो वर्गीकी के जन्मदाता दोस्तों कैरोलस लिनियस को माना जाता है। यहाँ पर कुछ और वैज्ञानिक के नाम हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि मेंडन जो है, इन्होंने दोस्तों अनुवांशिकी की खोज की थी। अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है इसको। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी के जन्मदाता माना जाता है। और द्विआधारी पद्धति के भी जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान या बोटनी का जनक कहा जाता है। और व्हिटकर ने दोस्तों जीवधारियों को 5 भागों में विभाजित किया था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस किसने रखा था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम दोस्तों कैरोलस लिनियस ने होमो सेपियंस रखा था। किसने, कैरोलस लिनियस ने होमो सेपियंस रखा था। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा सी, कैरोलस लिनियस। फिर से वैज्ञानिकों के नाम को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अरस्तु जो है दोस्तों इसको बॉटनी या जीव विज्ञान का फादर कहा जाता है। मेंडन है, इसको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को द्विआधारी पद्धति के जनक या वर्गीकी के जनक कहा जाता है। और व्हिटकर ने दोस्तों जीवधारियों को 5 जगत में विभाजित किया है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों राना टिग्रिना। ठीक, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन में दिए, उनको भी देख लेते हैं। जो फेलिस डोमेस्टिका है दोस्तों वो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। कैनिस फेमिलियरिस जो है ये कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। और बोस इंडिकस जो है दोस्तों ये गाय का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो नीचे भी वही लिखा है। जो फेलिस जो डोमेस्टिका है वो किसका वैज्ञानिक नाम है, बिल्ली का। कैनिस फेमिलियरिस जो है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। बोस इंडिकस जो है वो गाय का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो जीव विज्ञान के जनक दोस्तों अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान या बोटनी जूलॉजी के इन किसको अरिस्टोटल या अरस्तु को माना जाता है। फिर से ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जो लिनियस है उनको दोस्तों वर्गीकी या द्विआधारी पद्धति के जन्मदाता माना जाता है। मेंडन को अनुवांशिकी के जन्मदाता माना जाता है। और न्यूटन जो है फिजिक्स से रिलेटेड हैं, इन्होंने मोशन के जो थ्योरम से उनको प्रतिपादित किया था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11th क्वेश्चन है दोस्तों, मक्खी का वैज्ञानिक नाम
क्या है? तो मक्खी के वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। फिर से ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। फेलिस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। राना टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। और बोस इंडिकस जो है दोस्तों ये गाय का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो सभी याद होना चाहिए, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्विनाम पद्धति के जनक किन्हें माना जाता है? तो द्विनाम पद्धति के जनक जो है कैरोलस लिनियस को माना जाता है। इसका सही आंसर होगा सी लिनियस। यहाँ पर फिर से ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूटन जो है इन्होंने मोशंस के लॉ जो है उनको दिए थे। मेंडन जो है इनको आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। अरिस्टोटल इन्हीं को अरस्तु कहा जाता है जिनको जीव विज्ञान या बॉटनी के फादर कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों मैग्नीफेरा इंडिका। फिर से ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। बोस इंडिकस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये गाय का वैज्ञानिक नाम है। मुस्का डोमेस्टिका ये घरेलू जो मक्खी होते हैं उसका वैज्ञानिक नाम है। और आइजा सतीवा जो है ये चावल का वैज्ञानिक नाम है। तो नीचे भी वही लिखा है। मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। बोस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। मुस्का डोमेस्टिका ये मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। और ओराइजा सतीवा जो है चावल का वैज्ञानिक नाम। ठीक, तो चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। होमोसेपियंस किस भाषा का शब्द है? तो होमोसेपियंस जो है दोस्तों ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मधु पालन के अध्ययन को दोस्तों एपीकल्चर कहा जाता है। यहाँ पर कुछ और कल्चर के नाम लिखे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सेरीकल्चर, यह जो है दोस्तों रेशम कीट के जो पालन है उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। पिसीकल्चर जो है मछली पालन के अध्ययन को कहा जाता है। और सिल्वीकल्चर जो है ये वृक्षों के अध्ययन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ नोट्स में भी वही लिखा है कि पिसीकल्चर जो है मछली के अध्ययन मतलब मछली पालन के अध्ययन को कहा जाता है। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहा जाता है। सिल्वीकल्चर जो है दोस्तों काष्ठी वृक्षों या वृक्षों के अध्ययन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 16 क्वेश्चन है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में दोस्तों कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शैवाल का अध्ययन किस में किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी में किया जाता है। अभी माइकोलॉजी आया तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी जो है ये शैवाल का अध्ययन किया जाता है। एंटोलॉजी में दोस्तों फूलों का अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी में जो है पुष्पों का फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, एंथोलॉजी में पुष्पों का और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। तो चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर भी वही लिखा है। एंथ्रोलॉजी जो है पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है। एंथोलॉजी होना चाहिए। एंथोलॉजी जो है ये पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है। पोमोलॉजी जो है ये फलों के अध्ययन को कहा जाता है। और माइकोलॉजी जो है कवकों के अध्ययन को कहा जाता है। और एक है फाइकोलॉजी जो शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। तो सभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अध्ययन है उनको याद रखना ही चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑर्निथोलॉजी इनमें से किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक, मछलियों के अध्ययन को एक्थियोलॉजी कहा जाता है। और वृक्षों के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीटों के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। एक्थियोलॉजी जो है ये मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी जो है वृक्षों के अध्ययन को कहा जाता है। ओफियोलॉजी जो है सर्पों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ नोट्स में वही लिखा है कि एक्थियोलॉजी जो है मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी जो है वृक्षों या झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है, ये झाड़ियाँ होना चाहिए। और ओफियोलॉजी जो है सर्पों के अध्ययन को कहा जाता है। तो 20 क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सोरोलॉजी इनमें से किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो सोरोलॉजी जो है दोस्तों छिपकलियों के अध्ययन को कहा जाता है।
ठीक। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए।